नमो सिद्धाणं नमो वागर्धाय नमो वज्राय ये सर्वसाधारणं नमो श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलीलात्मने दारुकानां तिरोधानां आचार्य भगवान समंत भद्र द्वारा रचित यह रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ और उस रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में सम्यक दर्शन का अधिकार यहाँ पर स्वाध्याय में अपना चल रहा है और सम्यक दर्शन के अधिकार के अंतर्गत जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होते हैं वो यहाँ पर 8 अंग सहित होते हैं, उसकी चर्चा चल रही है। ये 8 अंग का अर्थ होता है चिन्ह। बाहर में जो चिन्ह देखे जाते हैं, लक्षण देखे जाते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कैसे पता चले कि बाहर में कोई सम्यक दृष्टि है, तो कहते कि यहाँ पर जो श्रावकाचार की अपेक्षा से बात करूं तो उसके व्यवहार से पता चलता है, क्योंकि हमें जो दिखने में आएगा वो बाहर का व्यवहार दिखने में आता है, उस पर से ही हम एक अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि जो मिथ्या दृष्टि होता है तो उसका भी कदाचित इस प्रकार का व्यवहार उसका भी देखा जाएगा, और व्यवहार देखा भी जाएगा और उसको इस प्रकार का व्यवहार करना भी चाहिए। लेकिन हकीकत में प्रधान यह है कि जिसने अपनी आत्मा का अनुभव किया है तो उस अनुभवी आत्मा को इस प्रकार का श्रद्धा ज्ञान और उस प्रकार का व्यवहार किस प्रकार से देखा जाता है, यहाँ उसकी बात बताई गई है। उसमें यहाँ पर पहले नंबर का जो अंग है उसको कहते हैं निसंकित अंग। तो ये निसंकित अंग क्या है? तो जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होते हैं तो कहते हैं कि वो निसंकित होते हैं। निसंकित होते हैं उसका अर्थ है वो निर्भय होते हैं। 2 अर्थ बताया था पहले दिन से ही। तो यहाँ पर कहते हैं कि उनको सबसे पहले है तो कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होता है। लेकिन किसके बारे में? तो क्योंकि जिनेंद्र भगवान के जो वचन होते हैं तो क्योंकि उसके प्रति उसको कोई भी प्रकार का डाउट पाया जाता नहीं है। थोड़ा सा बताते हैं, आज अंतिम है ना तो थोड़ा थोड़ा बताता भी। डाउट नहीं होता है मतलब क्या कि एक तो ऐसा होता है कि प्रयोजनभूत बातें होती है और एक ऐसा होता है जो अप्रयोजनभूत बात भी होती है। जीनागम के अंदर दोनों प्रकार की बातों की चर्चा यहाँ पर आई हो। उसमें मूल प्रयोजनभूत बात कौन सी होगी? जैसे 6 द्रव्य संबंधी की चर्चा आती है, 7 तत्व संबंधी की जो चर्चा आती है, तो उसके अंदर जो 6 द्रव्य 7 तत्व, तो ये जो 7 तत्व वाली जो चर्चा है ना वो तो सर्वज्ञ भगवान ने बताए हैं, तो वो तो बराबर है, लेकिन उसके अंदर हमें परीक्षा भी करनी रहती है। तो कुछ विषय तो ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर हमें परीक्षा तो करनी रहती है। कौन से भाव छोड़ने जैसे है? तो एक मोह राग द्वेष के परिणाम है वो छोड़ने जैसे है। क्यों? तो उसकी परीक्षा होती। ये देह मेरा नहीं है तो क्यों? तो क्योंकि उसकी भी परीक्षा होती है। ये संवर निद्रा और मोक्ष के जो परिणाम है तो क्योंकि उसको तो यहाँ पर प्रकट करने योग्य है। क्यों? क्योंकि वो सुख तत्व है, तो क्योंकि उसकी भी परीक्षा अनुमान ज्ञान से होती है। बराबर। तो इस प्रकार की जो बातें होती है वो तो हम परीक्षा करते हुए निर्णय भी करते। लेकिन द्वीप है, समुद्र है, ये स्वर्ग है, ये नरक है, अभी हम क्या करेंगे? तो कि वर्तमान में हम ये मनुष्य गति के जीव को देखें और उससे ज्यादा जाएंगे तो तिर्यज गति के जीव देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर कहते हैं कि शुभ भाव से पुण्य बंध होता है और वहां से जीव यहाँ स्वर्ग में जाता है। बोलो किसने देखा? आप लोगों ने देखा? अच्छा मैं प्रश्न पूछूंगा, आप लोग गए? गजब है। तो भाई बस निकालो न्यू जर्सी से, नहीं गए तो। लेकिन बराबर है कि कहने का मतलब अभी समझना।
तो यहाँ पर कहते हैं कि हमने प्रत्यक्ष अभी वर्तमान में भले हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा अपने दिव्य ज्ञान में देखा है। क्या देखा है? सर्वज्ञ भगवान ने हमारे उनके दिव्य ज्ञान में ये देखा है कि जीव यहाँ पर कहते हैं कि शुभ परिणाम करता है, तो शुभ परिणाम के फल में इस ऐसी भी जगह है कि वहां पर वो जीव उत्पन्न होता है। तो वो कौन सी जगह है? तो कहेंगे देवगति। देवगति में भी स्वर्ग है ऊपर। तो कहेंगे इस प्रकार से शुभ भाव का भी फल इस प्रकार से देखा जाता है। बराबर है। इसके बाद कुछ बुरा परिणाम करता है जी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ऐसे पाप रूप परिणामों में अधिकता जब पाया जाता है, अनीति के विशेष रूप से पाप जब पाए जाते हैं, तो उसकी भी तो सजा सर्वज्ञ भगवान ने देखी है कि नहीं? तो यहाँ पर कहते हैं कि उसकी भी सजा, उसका फल भोगने के लिए सर्वज्ञ भगवान ने यहाँ पर कहते हैं कि ये 7 नीचे पृथ्वियां है, तो यहाँ पर कहते हैं कि नीचे नरक की भी जगह है। इस प्रकार से आचार्य देव हमें स्वर्ग भी बता रहे हैं और नरक भी बता रहे हैं। नरक डराने के लिए ही बताया है ऐसा नहीं है, लेकिन जगत के जो जीव होते हैं तो उस प्रकार का परिणाम करते हुए वो नरक में भी जाते हैं और दुख भोगते हैं। तो ये सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, हमने नहीं देखा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने स्वर्ग नहीं देखा तो स्वर्ग नहीं है, ऐसा नहीं है। बराबर है कि नहीं कहते? चलो एकदम सरलता से अभी इन दोनों का भी कैसे अपन नक्की करेंगे, ये थोड़ा बताते हैं। श्रद्धा होती है, जिन वचनों में श्रद्धा होती है उसको डाउट नहीं होता है, उसको थोड़ा बताते हैं, फिर अपन मूल विषय पर आते हैं। बराबर के? चलो मेरा प्रश्न है, आप यहाँ पर यूएसए क्यों रह रहे हैं? हम लोग इंडिया क्यों रह रहे हैं? हमें तो क्यों का जवाब चाहिए। नहीं नहीं, क्या है कि यहाँ पर बरसों से आए थे और गांव से आए और फिर यहाँ पर नंबर लग गया, तो वो सब बातें बात में, मूल बात क्या है? बराबर, जॉब भी लग गई और यहाँ पर सेट हो गए, फिर बरसों से यहाँ पर क्या हो गया, एक एक इधर के ही हो गए, तो फिर इधर रह रहे। वो जवाब कुछ आप समझ गए क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब वो जवाबों में कोई दम नहीं है, जरा हिलना नहीं। क्या कहते हैं? और हम इंडिया क्यों रहे हैं, तो हम भी हमारी बातें करेंगे तो वो बातों में हकीकत में दम नहीं, वो लोक व्यवहार में वो सारे जवाब है। हकीकत में ऐसा है कि आप यूएस क्यों रह रहे हैं कि उसी जाति का आपने ऐसा परिणाम किया था। सादी सरल भाषा में आगे बात करूं, आज आगे बात करता हूं। बस कुछ ऐसा ही निदान किया था तो इधर आ गए। बराबर के? बराबर। कहीं कभी कोई जगह पे कोई इस प्रकार से, या तो कभी पूर्व में इधर आप हुए थे और कह दिया घूमने ही आए थे, और घूमने ही आए तो ओहो इधर ही रह जावे तो कितना अच्छा है। तो जिसने जिसने अनुमोदना की ना, तो सबकी टिकट इधर लग गई। समझ में आया क्या कहना जाता है? ऐसा ही होता है। बराबर के? जीव जाता है घूमने, और घूमने जाता है तो क्या लगता है कि यार ये बढ़िया है, ये जगह कैसी है, लेकिन ये जगह तो बहुत बढ़िया है। अभी अभी मेरी बात तो शुरू हुई है, अभी शांति से सुनना। अभी 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 खुश मत होना और मलकाना भी नहीं। अब बराबर है, उसके पीछे क्या कहना है वो समझना। तो आप लोग क्या करते हैं कि जैसे आप लोग मतलब जो जीव इस प्रकार का क्या हो जाता है कि निदान करते हैं ना, तो निदान करते हैं तो प्रकृति क्या कहती है? तथास्तु। क्या कहती है प्रकृति? एक तथास्तु। तो फिर कभी इस प्रकार का जो नियोग बनता है ना, तो उस नियोग में सबका नंबर कहां पर लग जाता है? देखिए कि जहां जहां निदान करता है जीव, तो सबका नंबर यहाँ पर यूएसए में लगेगा। समझ में आया? समझ में आता है कि नहीं आता है? तो क्या अच्छा ही है ना। अभी सुनो, बात ऐसी है, अच्छा तो है लेकिन साथ में सुनो। आपके जो शुभ परिणाम थे, आपने कुछ विशेष इस प्रकार के शुभ परिणाम पूर्व में किए थे ना, तो पूर्व के परिणाम के शुभ परिणाम के फल में ऐसा हो सकता था कि आप तो यहाँ पर कहते हैं कि देव गति के सुख भोगने वाले हैं। काय का सुख भोगने वाले थे? आपके पल्ले में तो पड़ा था कौन सा पुण्य था? एक एक वो स्वर्ग का, वो देव गति का, यहाँ पर साता का पल्ले, यहाँ पर कहते हैं कि वो सुख तो आपको पड़ा हुआ था, लेकिन क्या कर दिया आपने? निदान बांध लिया, और आयु का बंध कौन सा हो गया? मनुष्य आयु का बंध हो गया। तो अभी सत्ता में क्या था मन में? जो ज्यादा साता वाला पुण्य था ना, तो निदान के कारण वो क्या हो गया था?
जिस समय निदान किया था तो आपका पुण्य कैसा हो गया, एक एक डाउन हो गया। और पुण्य डाउन हुआ, पुण्य तो रहा, हम मना नहीं कर रहे, कुछ पुण्य रहा फैसिलिटी वाला, और पुण्य क्या हो गया, एक एक डाउन हो गया। और मनुष्य पर्याय मिली तो कहां पर उत्पन्न हो गए, बोलो अरे बोलो कहां पर, तो उत्पन्न होने वाले थे देवगति में, स्वर्ग में। उन लोग जो भोग भोगने वाले थे, इस प्रकार का सहायता, इस प्रकार की फैसिलिटी मिलने वाली थी, तो उसमें क्या हो गया, वो फैसिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। और यहाँ पर आपको क्या हो गया, एक एक ये रमणीय स्थान आपका न्यू जर्सी वाला, बराबर के नहीं कहते, ये रमणीय स्थान मिल गया, बराबर। ऐसा हम तो सुबह वॉक करने गए थे तो हमको तो ऐसा लगे जैसे हम लोग दोनों नंदनवन में तो नहीं गए, बराबर के नहीं कहने का मतलब। तो फिर सोचा कि ये नंदनवन जैसा लगता है ना, बड़ा हमारे इंडिया के सामने तो नंदनवन जैसा ही लगेगा ना, साफ सुथरा, बराबर, बिगाड़ने का भी मन न होवे, बराबर। आपका रास्ता कैसा है, आपकी जगह ऐसा है कि कचरा भी अगर ऐसा करे ना तो फिर वापिस ऐसा रख देवे, ऐसा ही इंडिया की तरह डाल देवे, तो बिगाड़ने का भी मन न होवे, ऐसा है कि नहीं कहने का मतलब। अति सुंदर, अति प्यारा आपका, बराबर देश। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि ये जो भी सामग्री मिली है वो तो आपका पुण्य घटकर उदय में आया। आप तो स्वर्ग के जगह पर जाने वाले थे, और स्वर्ग में जाकर नंदीश्वर द्वीप में जाने वाले थे, और नंदीश्वर द्वीप के अंदर घूमने वाले थे। उसकी जगह पर आपका पुण्य कितना रह गया, बस इतना, बस ये सब देख लो, बराबर है कि नहीं। वापिस बैक टू पैवेलियन। अरे समझ में आता है कि नहीं आता है, तो ये थोड़ा सा आज बता दिया, बराबर। मलकाना नहीं, यहाँ पर धर्म में क्या है, मलकाने वाली बात ही नहीं है, बराबर। हमें कोई भी बात अच्छी लगे ना, सुनो, वो हमें हमें मोह के कारण कोई भी बात अच्छी लगे, उसकी तारीफ जिना गम में नहीं की जाएगी, लेकिन आत्मा का हित किसमें है, उसकी ही बात यहाँ जिन वचन में की जाएगी, बराबर है कि नहीं। नहीं तो फर्क क्या रह जाएगा कहने का मतलब। तो कहने का तात्पर्य क्या है, बात कहां से उठी थी कि हर एक जीव को अपना फल मिलता है, तो नरक का भी नरक में रूप में फल मिलता है, स्वर्ग का भी स्वर्ग के रूप में फल मिलता है। ये मैं थोड़ी भूमिका बताता हूँ, क्यों, क्योंकि आज मुझे जो टॉपिक टच करना है ना, तो इसको लेकर ही मैं यहाँ टच कर रहा हूँ। अभी चलेगा तब पता चलेगा कि ये बात भी क्यों बताई, बराबर है कहने का मतलब। तो इस प्रकार से स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं, तो कहते हैं कि उस पर ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को डाउट नहीं होता है। ये उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार की फैसिलिटी का उदय पाया जाता है, तो ये फल भी आप भोग रहे हैं कि नहीं। कोई अन्य जगह पर इस प्रकार से कोई सूडान में भी रह रहा है, सोमालिया में भी रह रहा है, तो उसका उस वहां पर का आज की तारीख में देखा जाए तो ऐसे हम सब परिचित हैं। तो जहां पर इस प्रकार का मिडिल ईस्ट में युद्ध वगैरह हो रहा है, बरोबर है कि नहीं, तो बोलो वहां पर किसका उतारा हुआ, बोलो कहने का मतलब वहां पर किसका उतारा हुआ। तो यहाँ लड़ाई झगड़ा मार काट, जिसने जिसने पूर्व पर्याय में इस प्रकार की अनुमोदना की है, तो यहाँ पर कहते हैं कि उसका उतारा वहां पर हो गया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं। और जितने जितने यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार की अच्छी अच्छी अनुमोदना करते हैं, तो उसका उतारा उस जगह पर हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सारी चीज है, भले प्रत्यक्ष में हमें दिखती नहीं है, उसके बावजूद भी है। ठीक इसी तरह ये स्वर्ग नरक है, क्योंकि किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। अभी जो आयु मिली है ना, तो उस आयु को हमें क्या करना चाहिए, एक एक इन सब में उलझना नहीं चाहिए, खाना पीना और मस्त रहना। एक एक खाना पीना और मस्त रहना नहीं, तुझे पता नहीं, एक एक तेरा ये एक भाव में कुछ साता है इसलिए तुझे ऐसा लगता है, लेकिन इसके पीछे फिर तेरा ये है ना, तेरी आत्मा खत्म हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाने वाली है, तेरी आत्मा यहाँ पर आगे भी बढ़ने वाली। उस समय ये जो जो भी परिणाम किए होते हैं, तो क्योंकि उसका फल तुझे फेस करना पड़ेगा। एक एक तेरी नहीं नहीं चलेगी, किसी की भी नहीं नहीं चलती है, एक एक तुझे वो फेस करना पड़ेगा। तो ये सब कौन बताते हैं, ये सब यहाँ पर कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान बताते हैं। तो कहते हैं कि उसके वचन ऊपर डाउट मत करना। एक जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होते हैं ना, तो वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा यहाँ पर कहते हैं कि निशंक होते हैं,
कि अगर ये अप्रयोजनभूत बात भी है या प्रयोजनभूत बात भी है, तो सब बात अगर सर्वज्ञ भगवान ने बताई है तो यहाँ पर कहते हैं कि वो दृढ़ है, बिल्कुल इसमें कोई भी आगे पीछे वाली बात नहीं। ऐसा में विश्वास आना चाहिए, बराबर है। इसमें बात भी सही है, लेकिन आज इतना, अभी सुनो आगे। इसके अंदर एक अर्थ यहाँ पर ये किया था कि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा निसंक होते हैं। मतलब क्या कि उन्होंने यहाँ पर वो जो भी बात बताई है सूर्य की, चंद्रमा की, तारागण की, कहाँ है क्या है, वो जो भी है तो कि उस पर डाउट नहीं होता है। और दूसरा यहाँ पर है सम्यक दृष्टि धर्मात्मा निसंकित होता है, उसका अर्थ है निर्भय होता है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं उसको ये भय नहीं होते हैं। तो कौन से भय नहीं होते हैं? निर्भय होते हैं, मतलब वो भयाक्रांत नहीं होता है। उसका अर्थ क्या? तो कि इसको इस लोक संबंधी भय पाया जाता नहीं है। जैसे विषय चलता है ना कि मेरे देह का क्या होगा, ये देह की व्यवस्था बरोबर बनेगी कि नहीं बनेगी, जब तक मेरी आयु समाप्त नहीं होती है तब तक इस देह को कोई कुछ होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार का वो जो टेंशन है वो यहाँ पर असमान जाति द्रव्य पर्याय का भय इस जीव को मिथ्यात्व के कारण इस देह में एकत्व बुद्धि होने के कारण वो भय देखा जाता है। दूसरा नंबर का है कुटुंब परिवार का भय। उनके प्रति ममता होने के कारण हमें प्रत्येक समय कुटुंब परिवार का भय देखा जाता है। इसके बाद आजीविका संबंधी भय होता है, क्या हमारी आजीविका चलेगी कि नहीं चलेगी, बराबर। तो उसका भी हमें क्या होता है, भय देखा जाता है। यथा योग्य हमने उसकी डिटेल्स की है। फिर इसके बाद वर्तमान में वर्तते परिग्रह, हमारे संपर्क में संयोग में गाड़ी आती है, हमारे संपर्क में बंगले आते हैं, हमारे संपर्क में और भी अचेत पदार्थ जैसे जैसे भी आते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि उस संबंधी हमें क्या उत्पन्न हो जाता है, नियम। एक नियम, मिथ्या दृष्टि को जो भी यहाँ पर संयोग प्राप्त होता है उसमें उसने इष्ट की कल्पना की है तो वो रखना चाहता है, और रखना चाहता है तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं ये चीज चली न जाए या तो वो चीज बिगड़ न जाए, इस प्रकार का उसको भय देखा जाता है। सबको लगता है तो फिर करना क्या, ये सब चीजें इकट्ठे करे कि न करे। अरे इकट्ठा करना न करने की बात नहीं है, जो भी चीज आपके संयोग में आती है उससे भेद विघ्न आएगी, विकल्प भी आएगा, उसको लेने का भी भाव आएगा। अभी जरूरत है तो गाड़ी भी आएगी, जरूरत है तो घर तो आएगा। कर्म भूमि का जीव होगा, रास्ते पर तो रहेगा नहीं, बरोबर है कि नहीं। तो क्योंकि वो कर्म भूमि का जीव होगा तो घर भी बनाएगा, घर की बकरी जो सारे सामान भी लाएगा। बात वो नहीं चल रही है, बात ये चल रही है कि तेरा जितना भी ममत्व होगा ना उतना तू भयाक्रांत रहे, और जितना ममत्व नहीं रहेगा देखिए कि इतना इतना तेरा भय कम होता जाएगा, और बिल्कुल ममत्व नहीं रहेगा तो कुछ भी हो जावे देखिए कि यहाँ पर भय नहीं रहेगा। तुझे रिलैक्स होना है कि नहीं होना है, बात वो चल रही है। मूल मुद्दे की बात क्या चल रही है कि जीव रिलैक्स नहीं रह पाता है, प्रत्येक समय इन सब चीजों में उलझा हुआ रहता है। तो रिलैक्स किससे हो गए, तो ये सब चीज भी रहेगी लेकिन उसमें ममत्व नहीं रहेगा, तो हमें उस संबंधी का टेंशन नहीं रहेगा, बराबर। इसके बाद वर्तमान वर्तते परिग्रह के बाद आज थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर दूसरे परलोक भय की भी चर्चा करेंगे। पुण्य के फल में मिलने वाले पद। अभी गजब ये हो गया कि पद किसका है, पुण्य का फल का, और पुण्य का फल मिलता है तो भी जीव को भय रहता है। समझ में आया क्या कहना चाहता हूं, पुण्य का फल में मिलने वाला पद, और वो पद की जब प्राप्ति होती है तो जैसे ही प्राप्ति हुई तो क्या हो गया, बराबर। देखो शरीर सबके पास है, शरीर बिना का तो जीव है नहीं। थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करना, क्या कहना चाहते हैं समझना। कुटुंब परिवार भी यहाँ पर कर्म भूमि के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था है तो के सबके पास आजीविका का साधन भी सब करेंगे, और वर्तमान में यथा योग्य सामग्री भी नहीं। लेकिन संसार के अंदर विशिष्ट पुण्य का पद किन्हीं पासों की होता है। वो सारे के सारे पुण्य के फल विशिष्ट रूप का सबके पास हो ऐसा नहीं होता है। एग्जांपल देते तो जल्दी पता चलेगा, बराबर है। आप मुझे ये बताओ कि कोई अगर सीएम बनता है, सीएम बराबर है, चीफ मिनिस्टर, तो कितने का बनेगा, स्टेट का बनेगा। थोड़ा पकड़ना, विषय को पकड़ना, स्टेट का बनेगा, बराबर है। और पीएम बनेगा तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो
ठीक है, बराबर है। हमारे वहां किसकी सरकार है? हमारे वहां मतलब इंडिया में किसकी सरकार है? प्राइम मिनिस्टर कौन है भाई? नरेंद्र जी मोदी साहब, बराबर है कह रहे। अभी आप मुझे ये बताओ कि अभी अभी वो सिलेक्ट होकर आए कि नहीं, जीत कर आए कि नहीं, और खुशी भी मनाते होंगे कि नहीं? बीजेपी वाले खुशी मनाते हैं कि नहीं? अब मेरा ये प्रश्न है कि नरेंद्र साहब मोदी जी को भय है कि नहीं है? क्यों? पूरी इंडिया इसके पास है ना, उसके साथ नहीं है? बराबर के बहुमती से जीती नहीं है, और इतना विश्व के अंदर भी नाम की बात नहीं किया है, बराबर के नहीं? और इंडिया 140 करोड़ की जनता का देश का वो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। ये पद क्यों मिला? सबसे पहले तो सिस्टम से जाएंगे, पुण्य के उदय में मिला है, ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। पुण्य का जब उदय था तो इस प्रकार की जीत हुई, तो उस जीत के कारण उनको ये पद मिला, बराबर के नहीं? अब आप मुझे ये बताओ कि पुण्य के फल में ये पद मिलने के बाद भी साहब की पोजीशन क्या है? आप तो मुझे ये बताओ, बोलो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ढंग से बोलो, वो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं? जरा समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब बराबर के नहीं? बोलो, आप लोग कुर्सी पर बैठे हो, आपको कोई टेंशन है? ऐसा पीएम जैसा टेंशन है नहीं है, तो आप सुखी हो कि वो सुखी हो, सिंपल, ज्यादा जाने की जरूरत ही कहाँ है कि नहीं? अब बराबर है कि नहीं? आप खुश हो के नहीं? आप अपने जीवन में खुश हो के नहीं? मालूम है, अगर आपको इस संस्था का भी सेक्रेटरी बना दिया जाएगा ना, समझ गए, तो यहाँ पर बैठे हुए नहीं दिखाई दोगे। समझ में? अगर इतना इतना समझ में आता है कि नहीं आता है? कहने का मतलब पॉइंट थोड़ा थोड़ा सरल सरल। तो ये पीएम पद जैसा ही एंटर हुआ, ये पद पद की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही हमारे संयोग के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर का, अभी सुनो, मैंने सीएम पीएम क्यों कहा? मालूम है, सीएम के अंदर तो सिर्फ स्टेट का था, तो कहीं स्टेट ना चला जाए उसका भय है। और पीएम के अंदर पोस्ट बड़ी हुई ना, सीएम से पीएम की पोस्ट क्या हो गई? बड़ी हुई। तो जैसे जैसे पोस्ट बड़ी होती है, तैसा तैसा भय भी बड़ा होता जाता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? पोस्ट बढ़ गई ना, तो अब क्या हो गया कि ये जो पुण्य का पद है जो यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ है, और ये तो मेरे ख्याल से थर्ड टर्म है, बराबर ना? ये रिकॉर्ड है ना, ये और रिकॉर्ड हो जाएगा नहीं होगा तो। ये कहते हैं कि ये थर्ड टर्म से मैं गुजर रहा हूँ, बराबर है नहीं? तो बोलो, जिस समय यहाँ बीजेपी का इलेक्शन और यहाँ पर घोषणा की गई कि वो जीत गई है, और वापिस ये नरेंद्र भाई मोदी, ये रिकॉर्ड इधर ही रखना भाई, कहने का मतलब नंबर लग जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो लेकिन ये भाई साहब जीत गए हैं, आप मुझे ये बताओ कि उसको अब ग्राम में बोलो काय का भाई है कि इस साल तो मैं, इस बार तो मैं सिलेक्ट होकर आ गया हूं, लेकिन 5 साल के बाद में आऊंगा कि नहीं आऊंगा? बीजेपी आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, उसका भय निरंतर चालू रहेंगे। बराबर, मैंने तो अभी सुना 1-2 दिन में, आप कैसा है, मैं नाम नहीं लूंगा, बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब मेरे को जाना है वापिस, और वापिस आना भी है कि नहीं? नाम नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि बोलो उनको भी सिलेक्ट होने पर यहाँ पर बोलो भय चालू हो गया है कि, और ऐसा सुना कि कायदा भी अभी बदलने के मूड में है, बराबर है कि नहीं? कि आगे चले, बराबर है कि नहीं? ऐसा चलता है कि नहीं चलता है? उसका अर्थ क्या हुआ कि पुण्य का फल भी आपको शांति नहीं दिला सकता। कहीं पर भी चले जाओ, आप कितने भी सेलिब्रिटी हो जाओगे, बड़ी बड़ी जितने सेलिब्रिटी, आपका पुण्य का फल में बधारा होगा ना, ऐसा ऐसा मिथ्यात्व के कारण। देखो, पुण्य का फल तो सम्यक दृष्टि को ही उत्कृष्ट रूप से देखा जाता है, चक्रवर्ती को भी उत्कृष्ट रूप से यहाँ पर पुण्य का फल भी देखा जाता है, पुण्य का भोग भी देखा जाता है। ये बलभद्र को भी इस प्रकार का देखा जाता है, और पुण्य का फल तो तीर्थंकर धर्मात्मा को भी देखा जाता है। पुण्य का फल होना अलग बात है, और पुण्य के फल में जो पद मिलता है, तो कहते उस पद में अपनापन होता है, तो उसको उस संबंधी का भय चालू हो जाता है, वो अलग बात। संसार में होगा तो पुण्य पाप का फल तो दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पर वो पद से अपना अभिमान चलता है, वो पद मेरा, ऐसी जो जिसको मान्यता है, उस पद से जो अपने को बड़ा मानता है, तो बड़ा मानता है ना, तो उसने यहाँ पर बड़े पने का आधार उस पद के साथ जोड़ा ना, तो निरंतर यहाँ पर क्या हो जाता है? देखिए, निरंतर यहाँ पर कहते हैं कि उस संबंधी का भय भी चालू हो जाता है।
आपकी बढ़ती है ना, सेलिब्रिटी होते हैं बड़े बड़े बड़े, थोड़े यंग भी है ना, तो यंग की भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, बराबर है कि नहीं? आप लोगों को ये आपको मालूम है, मैं थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ आपको। जैसे ये वहां पर इंडिया में मूवी का बहुत जोर रहता है, मूवी मूवी पिक्चर पिक्चर, बराबर है ना? अब जब पिक्चर चलती है ना, मालूम है हमारे से ज्यादा आप लोग देखते हो, मुझे मालूम है, बराबर है कि? तो उसमें भी जरा सुनना, ध्यान से सुनना कि ये जो मूवी चलती है ना, तो जैसे कि ये बड़े बड़े स्टार होते हैं, तो बड़े बड़े स्टार में ये शाहरुख खान चल जाएंगे, सलमान खान जी चल जाएंगे, ये जो भी है वो दो चार नाम आप लोग भी जानते हैं। तो इस प्रकार से चलते हैं ना। तो जैसे हमारे बच्चे भी अगर टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो क्या लगता है मतलब यार, इन लोगों की बात ही निराली है, ऐसा लगता है कि नहीं? कहने का मतलब, इन लोगों की क्या लाइफ स्टाइल है, उनकी क्या बात है, बराबर है करो, इनके कितने फॉलोवर्स है, ये चक्कर है ना फॉलोवर्स वाला, वो सबको ले डूबेगा, वो ध्यान में रखना, हर क्षेत्र में ले डूबेगा, वो ध्यान से रखना, चाहे लौकिक क्षेत्र हो चाहे धर्म का क्षेत्र हो, फॉलोवर वाला मामला है ना, वो लेकर डूबेगा, इसमें आत्मा से नहीं मिलेगा, कहने का मतलब, बराबर है? अभी सुनो यहाँ पर, तो मेरे इतने फॉलोवर्स, इतने ये ना लाइक करते हैं ना, 1 से 10 नंबर में नंबर है, ये ना मालूम है, ये सब इन लोग की सेलिब्रिटी जबरदस्त होती है, बराबर है कि नहीं? अब सुनो, अभी अभी उसकी कथा सुनो। अब जब यहाँ पर कहते हैं कि इन लोगों की जब पिक्चर लगने वाली होती है ना, तो जब यहाँ पर कहते हैं कि मूवी यहाँ पर रिलीज होने वाली होती है, तो मालूम है आप सब लोगों को, ये 10-10 15-15 दिन पहले, 1-1 महीने पहले उनकी नींद गायब हो जाती। क्यों भाई साहब, नींद क्यों गायब हो जाती है? अरे पिक्चर सुनो सुनो सुनो, उनको पैसे की कीमत नहीं है, जैसे ये पिक्चर वगैरह करेगी कि नहीं, बराबर कलेक्शन करेगी कि नहीं, ये पिक्चर यहाँ पर 25-50-100 करोड़ रुपया कमाएगी कि नहीं, उनको पैसे का टेंशन नहीं है। सुनो बराबर एक एक चीज, लेकिन उनको अब कौन सा टेंशन है? अरे कौन सा टेंशन है, बराबर है? क्या कहने का पॉइंट समझ में आया क्या कहने जाता है? मैं इतना बड़ा, बराबर है, सेलिब्रिटी, और यहाँ पर कहते हैं कि ये पिक्चर मेरी रिलीज होने वाली है ना, तो यहाँ पर मेरी पिक्चर कैसी होनी चाहिए, मेरी पिक्चर कैसी होनी चाहिए, सक्सेस होनी चाहिए, उसको सक्सेस से लेना है। और मालूम है कितना भीड़ होता है, कितने दिन से वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और अन्य किसी की भी पिक्चर आएगी तो इतनी संकलेशता, ईर्षा भाव, एक 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 चीज समझना, साथ में चलना नहीं होती चलेगा। जिसका जिसका पुण्य का उदय रहता है ना, तो उसके अंदर इस प्रकार का मिथ्यात्व के कारण ईर्षा भाव भी बढ़ता जाए। अन्य किसी की भी पिक्चर लगेगी तो अंदर में क्या उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर ईर्षा भाव भी हो जाता है, तो संकलेश परिणाम भी बढ़ जाते हैं। और लगेगी तो सही, लेकिन चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। और सुनो, यहाँ पर पिक्चर रिलीज होती है, और मान लो पाप के उदय में यहाँ पर पिक्चर फेल होती है ना, तो सुनो, 140 करोड़ की जनता में वो सबसे ज्यादा दुख वो एहसास करता है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वो जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा ना उन सब चीजों से, बराबर है कहीं, तो क्या कहीं यहाँ पर नाम का इतना अटैचमेंट है ना, तो सबसे ज्यादा दुख वो करता है। और अगर चल गई तो क्या होगा? तो अपना टॉपिक जो सिस्टम से चलता है उसका जवाब दो, चल गई तो हरक तो होगा, लेकिन हरक के साथ क्या उत्पन्न होगा? भाई भाई क्यों उत्पन्न होगा? क्योंकि ये तो चल गई, लेकिन बाकी का जो शूटिंग किया है, अभी जो शूटिंग चालू है, तो वो यहाँ पर सक्सेस होगी कि नहीं? समझ में आता है कि नहीं? उसका अर्थ क्या हुआ कि वो पुण्य का फल में वो जीव खड़ा भी है, भोगते हुए दिखाई भी देता है, लेकिन इस संबंधी का, आगे वाला संबंधी का, प्लानिंग का भी उसको निरंतर वो जो भय दिखता है, वो वर्तमान का भय, वो वर्तमान का पुण्य को भी ढंग से भोगने नहीं देता है। थोड़ा समझ में आया क्या कहना चाहता है? जीव कहाँ जीता है, कहां पर किसके किसके वहां पर वो उसने अपनेत्व कर रखा है, ये हर एक की बात है। जैसे जैसे वो होता है ना विराट कोहली हमारा, तो वो विराट कोहली जैसे जैसे जब जब भी ग्राउंड पर आएगा तो एक ही टेंशन है उसको, काय का टेंशन है, अरे काय का टेंशन है, बराबर कहीं सेंचुरी सेंचुरी लगेगी कि नहीं? भाई ना, क्यों? क्योंकि जिसने ज्यादा की है उसको टेंशन, जिसने की ही नहीं उसको कोई टेंशन नहीं। बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब अपने लोगों को है, अपने को तो बैठी पकड़ना नहीं आता है, तो कोई टेंशन नहीं, बोलो टेंशन है नहीं है। और पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये क्या कहना चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं कि जितना जितना भी पुण्य का फल मिलता है,
चाहे वो बाहर का फील्ड हो, चाहे कोई भी क्षेत्र का फील्ड हो, लेकिन जितना जितना पुण्य के प्रमाण आपका पद जैसे जैसे उठता जा जाएगा, ऐसा ऐसा आपका भय भी उस पद में एकत्व होने के कारण, ये बात ध्यान रखना। और उसके कारण उसको क्या हो जाता है, उसको इस प्रकार का भय होता है कि कहीं मेरा पद चला ना जाए, कहीं मेरा पद, ये जो पहला नंबर आता है, मेरा दूसरा नंबर आता है, मैं इस फील्ड में टॉप हूं, मैं इस प्रकार से टॉप हूं, तो यहाँ पर कहते हैं कि ये सब भी क्या है। हमारा मुकेश भाई को आप पहचानते हैं? मुकेश भाई, मुकेश भाई अंबानी। आपके पास आए, अरे आपके वहां आए थे, आपके पास यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, ख्याल है कि नहीं? इन लोगों को क्या पैसे की कमी है? लेकिन लेकिन भाई इतना आवक आती है ना, इतनी आवक आती है, इतनी आवक आती है, तो हर समय आवक से संबंध नहीं है, लेकिन ये मेरी पोजीशन है, मैं इंडिया का फर्स्ट, तो अभी फर्स्ट तो क्या हो गया, चालू क्या हो गया, क्या बताना क्या चाहते हैं कि बाहर के कोई भी पद में यह जीव यहाँ पर शांति और सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। समझदार ग्रंथाधिराज ये कहते हैं कि ये बाहर के जितने भी सारे के सारे पद है वो सब अपद है, अपद है और अपद है, और एक चैतन्य आत्मा है, और उसके आश्रय से जो निर्मल परिणाम है, तो क्या वही एकमात्र तेरा पद है, पद है, पद है, जिसके अंदर यहाँ पर शांति मिलती है, जिसके पद से यहाँ पर आनंद मिलता है, जिसके पद से यहाँ सुकून मिलता है, तो क्योंकि पूरे विश्व में चले जाओ तो शांति, सुकून और आनंद कहाँ मिलेगा, एक जहां है मिलेगा, कहाँ है, तो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी आत्मा में ही शांति सुख है। अरे एक बार शांति से झांक के तो देख कि आत्मा ये पीएम वाला है, आत्मा सीएम वाला है, आत्मा कोई फिल्म स्टार है, आत्मा कोई क्रिकेटर है, अरे आत्मा कोई मनुष्य है, आत्मा कोई देव है, आत्मा कोई नारकी है, आत्मा कोई कर्मभूमि वाला है, अरे आत्मा कोई न्यू जर्सी वाला है, आत्मा कोई इंडिया वाला है, ये सारी की सारी उपाधियों को साइड पर कर जैसा आत्मा है ऐसा आत्मा देखेंगे तो ये सारे भय निकल जाएगा, बात हो जाएगा। ये सब उदय का खेल है भाई। तो जब तक अपने को उदय रूप इस प्रकार से देखते, हमारा सॉल्यूशन आना चाहिए, मनुष्य पर्याय हमें मिली है तो हमारा सॉल्यूशन आना चाहिए, हम रिलैक्स होने चाहिए, जरा बराबर समझना। जब मेरी देह छूटे ना, मेरी देह छूटे, तब यहाँ पर मेरा तब तक निर्णय हो जाना चाहिए, और उसकी राह नहीं देखनी है कि तब यहाँ पर कहते पता नहीं कौन से क्षण में मेरी देह छूट जावे, लेकिन यहाँ रिलैक्स पन आना चाहिए कि कुछ भी हो जावे लेकिन आत्मा का कुछ नहीं होता है, कुछ भी हो लेकिन आत्मा का कोई नहीं है, कुछ भी हो लेकिन आत्मा तो अकेला ही रह सकता है, कुछ भी हो लेकिन आत्मा को अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जब तक इस प्रकार से फोकस में, अरे जिनके के अंदर अरे 2-5 मिनट भी यहाँ पर शांति से 5 मिनट भेजते तो सही। श्रीमद रामचंद्र जी का है ना, अभी सुबह सुबह आए, मैं 10 मिनट वहां बैठा, और जो भीत ऊपर जो है ना, सुसु वाक्य है सारे, पर आप लोगों ने तो पढ़े ही होंगे ना, पढ़े होंगे ना सारे सुवाक्य, पढ़े ना, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, बराबर कि नहीं? लेकिन वहां पर शांति से बैठकर सिर्फ पढ़ना नहीं है, और फिर पढ़कर है ना शांति से उस पर विचार कर, एनो विचार विवेक पूर्वक सात भावे एक, सब आगम पढ़ लिए, सारा का सारा सार पढ़ लिया, कहने का मतलब है करके। और एक बोल आता है, अरे भाई अब भविष्य नु चित्रामण केवी रीते करूं ते तारा हाथनी बात है। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? भविष्य कहने का मतलब मेरा फोटो कैसा आएगा, जैसा तू खड़ा रहेगा ऐसा आएगा, बराबर। तू कैमरा को अच्छा लेने की कोशिश मत कर, तू ढंग से खड़ा रहने की कोशिश कर। पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब तो इस प्रकार से तू इन सब पदों से भी भिन्न अपने चैतन्य पद को देखेगा, तो वो पुण्य के फल में पुण्य कितना टिकेगा भाई, बोलो पुण्य कितना टिकेगा। यहाँ पर तो कहते हैं कि ये ज्ञानी धर्मात्मा को भी पुण्यों का तो अंत आता है, उनके भी पुण्य का अंत आता है, वो भी अपनी यहाँ पर एक्सपायरी डेट लेते हुए आवे। हम किसके भरोसे पर रहना चाहते हैं कि उसके साथ उसका अटैचमेंट करते हैं। ये नारायण और ये प्रति नारायण लोगों का भी पुण्य क्या हो गया भाई, एक एक खत्म हो गया, और फिर यहाँ पर अपने अपने रूप में चले गए कि नहीं चले गए, तो तेरे के पुण्य, तेरा पुण्य में तो कोई ठिकाना भी नहीं है।
कहाँ यहाँ पर खत्म हो जाएगा और कहाँ चला जाना पड़ेगा तुझे पता नहीं है, लेकिन शाश्वत आत्मा हमेशा कायम रहने वाला है। बराबर है कि नहीं कहने का मतलब? चलो आज अभी दूसरा चलाते। अभी दूसरे नंबर का कौन सा भाई है? परलोक भाई। बराबर ना? परलोक भाई क्या, अभी ये भी गजब का भाई है। ई लोक भाई, ई लोक का भाई मतलब इस भाव में ये मेरी सारी जो व्यवस्था है, सुख सुविधा है, तो इस भाव में मेरे साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक ठाक रहेगी कि नहीं रहेगी, वो संबंधी का भाई ये इस भाव में है। और मेरा प्रश्न ये है कि परलोक भाई पर में जाएंगे, पर भाव में जाएंगे तब होगा कि परलोक कोई भी इधर है। समझ में आया? प्रश्न समझ में आया? नाम क्या है? परलोक भय। तो अब मेरा ये प्रश्न है कि जो परलोक भय है वो मैं अन्य गति में जाऊंगा तब वो उत्पन्न होगा कि इसे ही गति में मुझे पर भव संबंधी चिंता है? पकड़ में आता है कि नहीं आता है? बोलो ऐसा टेंशन है अपने को लगता है कि अपन ऐसा भी भय कर रहे हैं? तो होता है कि कैसे पता चला? आप लोग परीक्षा करो चलो। हमें पर भव संबंधी भी वर्तमान में भय है, वो हमें कैसा पता चले? बात वो चल रही है। पर भव संबंधी वर्तमान में भी हमारा भव चल रहा है, वो हमें कैसे पता चले? सिर्फ एक उदाहरण दोगे तो भी पता चल जाएगा। बोलो भाई, बोलो। एकदम सिंपल है, चलो एकदम सिंपल सिंपल सिंपल, सरल सरल, एकदम सरल। हाँ आज एकदम और सरल कर दिया। बराबर है कि? चलो आप, मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप मंदिर में क्यों आते हो? पकड़ में आया? मंदिर में क्यों आते हैं? अभी कोई भी वो, आप समझो शास्त्र वाला जवाब मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे मालूम है, वो तो मुझे मालूम है। आप समझेंगे, लेकिन आप मतलब अपन क्यों आते हैं? कभी भी यहाँ पर कहते हैं कि अभी ये हमने झांक के देखा, झांक के, कभी झांक के क्यों आते हैं? अभी वो शांति के लिए नहीं, ये सब रटे रटे शब्द है। अंदर में शल्य क्या पड़ा है? अंदर में कौन सा शल्य पड़ा है? बराबर? कभी जाएंगे मंदिर जाएंगे तो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा? बराबर नहीं कहने का मतलब? और फिर अगला भव भी तो है कि नहीं? और अगला भव में थोड़ा बहुत डाला होगा तो अगले भव में भी काम में आएगा कि नहीं आया? क्योंकि जिनवाणी कहती है, और जिनवाणी ये कहती है कि अभी कुछ करोगे तो अगले भव में क्या होगा? बराबर है नहीं? क्या मतलब क्या अगले भव में भी आपका कुछ भी इस प्रकार का असर मिलेगा, फल मिलेगा। इसलिए वर्तमान में भी हम ये धर्म क्यों करना चाहते हैं? अरे धर्म क्यों करना चाहते हैं? अगला भाव को सुरक्षित करने के लिए ये शल्य पड़ा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? जब तक मिथ्यात्व पड़ा है तो ऐसा सूक्ष्म शल्य भी वहां पर रहता है। अरे ग्रंथों में तो बहुत आगे जाकर बात बताई है, लेकिन बात नहीं सुनना, क्या कहना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि कुछ भी करेंगे ना, कुछ भी करेगा, बोलो व्यक्ति दान भी क्यों देता है? अभी बोलो भाई, बोलो आज बोलो, दान क्यों देता है? बराबर है? क्यों क्यों देता है? क्योंकि वो फिक्स डिपॉजिट वाला मामला है। वो फिक्स डिपॉजिट करता है ना, तो फिर उसका क्या आता जाएगा? अरे क्या जाएगा? बराबर कहने का मतलब, आज 10 रुपया, 10 सॉरी, आज $10 दिया, बराबर है नहीं? तो $10 दिया तो मल्टीप्लाई होकर आगे आएगा कि नहीं आएगा? अरे आगे आगे इसका कोई भरोसा मत रखना। लेकिन अंदर में पड़ा हुआ है कि वर्तमान में हम दान करेंगे तो भविष्य में क्या हो जाएगा? अरे भविष्य में क्या हो जाएगा? भविष्य में यहाँ पर कहते हैं कि वो उग निकलेगा, वहां पर भी प्राप्त होगा। ये भय, इसको कहते हैं परलोक संबंधी भय। नहीं पकड़ में आता है, सीधे सीधा पढ़ लेते हैं ना तो पकड़ में नहीं आते हैं, लेकिन पढ़कर जब अपनी परिणति को पकड़ते हैं ना तभी ये पकड़ में आता है। ऐसे वो नहीं जाता है कहने का मतलब। बराबर है कि नहीं? अभी परलोक भय में क्या क्या चिंता है? जितनी जितनी आलोक संबंधी भय है ना, सारी की सारी चीजों का एक एक परलोक संबंधी भय है कि नहीं कहने का मतलब? देखते हैं, थोड़ा देखते हैं, सुनो। पहले उसके पहले हम ज्ञानी धर्मात्मा की बात करें कि जैसे राजा श्रेणी थे, राजा श्रेणी। अब राजा श्रेणी क्या हुए कि राजा श्रेणी तो यहाँ पर महावीर स्वामी भगवान के समूह शरण में, आप मुझे ये बताओ कि राजा श्रेणी को अपने ये भामंडल में कितने भाव दिखे? क्विज नहीं है, तुरंत उन्होंने 30 सेकंड नहीं बताई है कि तुरंत आप जवाब दे दो, और आज कुछ मिलने वाला भी नहीं है। बराबर है कि? सारे जवाब हवा में आते। महावीर स्वामी भगवान को भामंडल में अपने भाव दिखते हैं टोटल 7। बराबर है कि नहीं? टोटल जिसके साथ हो गए उसके साथ दिखेगा, ऐसा बोल दिया मैंने। बराबर है कहने का मतलब?
तो महावीर स्वामी भगवान को भामंडल में कितने भव दिखते थे? अरे गजब हो गया, क्यों इतना टाइम लगेगा? ऐसा नहीं चलेगा ये। देखो देखो देखो, पीछे के 3, ठीक है, वर्तमान का महावीर स्वामी को, मतलब महावीर स्वामी के समुद्र से राजा श्रेणी को कितने भव दिखे? तो पीछे के 3, वर्तमान का 1। अभी आप मुझे ये बताओ कि वर्तमान में राजा श्रेणी का खड़े हैं, तो भामंडल में उनका अभी अगली पर्याय वाला भव कौन सा दिखा? नरक का नारकी, बराबर। पहली नरक का नारकी का भव यहाँ पर देखा कि नहीं? बराबर। उसके बाद कौन सा भव दिखा? तीर्थंकर का, बराबर क्या नहीं? मतलब अंतिम भव दिखा। तो टोटल कितने हो गए? 6। समझ में आया कैलकुलेशन? अगला एक भव दिखेगा तो वो कौन सा हो गया? अगला भव नरक की नारकी का। और उसके बाद का भव कौन सा दिखेगा? बराबर क्या नहीं? कौन सा दिखेगा? तीर्थंकर। अब सुनो, ये राजा श्रेणी का निर्भयपना देखो, राजा श्रेणी का निर्भयपना। सम्यक दर्शन मतलब निर्भयपना, और निर्भयपना का अर्थ क्या है जरा समझना। राजा श्रेणी के जीव को जब भामंडल में अगली पर्याय यहाँ पर नरक का नारकी दिखता है ना, तो भी यहाँ पर कहते हैं कि टेंशन नहीं है, करचली नहीं पड़ती है। और यहाँ पर दूसरा भव कौन सा दिखता है? कि दूसरा भव यहाँ पर कहते हैं कि तीर्थंकर का दिखता है ना, तो भी यहाँ पर कहते हैं कि खुशी नहीं दिखती। इसको कहते हैं निर्भयपना और इसको कहते हैं तत्वज्ञानपना। समझ में आए? नरक का नारकी, यहाँ पर तीर्थंकर का, यहाँ पर वर्तमान में कहते हैं कि राजा श्रेणी के रूप में देखते हैं, तो कहेंगे ये सारे भाव दिखते हैं। अगली पर्याय का भाव नरक का नारकी देखते हैं, तो भी यहाँ पर टेंशन नहीं आता है, तो भी भय नहीं आता है। उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि राजा श्रेणी उस समय भी देखते हैं कि मैं नरक का नारकी नहीं हूं, मैं तो ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूं। भय नहीं, उसका मूल मूल विषय क्या है? अंदर में चैतन्य में अपनापन किया है, अपने को ज्ञाता रूप देखते हैं, अपने को जानने देखने वाले रूप देखते हैं ना। तो वर्तमान में भी कहते हैं कि ये श्रेणी की पर्याय भी उदयाधीन है। ठीक इसी तरह से ये नरक की पर्याय भी उदयाधीन है। अरे ठीक इसी तरह से ये तीर्थंकर की भी एक पर्याय उदयाधीन है। मेरी आत्मा उस रूप हुआ नहीं, होता नहीं और कभी भी होने वाला नहीं है। इस प्रकार का उनका जो भेद विज्ञान चलता है ना, तो कहेंगे यहाँ पर भी मैं ज्ञाता हूं, तो अगली पर्याय में भी मैं ज्ञाता रहने वाला। तीर्थंकर की पर्याय में भी मैं यहाँ पर कहते हैं कि मैं ज्ञाता रहने वाला हूँ। ऐसे ज्ञाता स्वभाव के जोर से उसको वहां पर नरक की पर्याय भी दिखती है, तो भी रंच मात्र भी उसको टेंशन नहीं आता है। और अपनी पोजीशन क्या होती है मालूम है? अपनी पोजीशन क्या होती है? अपन तो अभी किसी को पता चल जावे ना कि ये जो पंडित जी आए ना, तो थोड़ा थोड़ा देखते हैं, थोड़ा थोड़ा, बराबर। तो इधर किसकी लाइन लग जाएगी बोलो? बराबर के नहीं? ये लाइन लग जाएगी कि नहीं? पंडित जी पंडित जी पंडित जी, बराबर के? थोड़ा 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 कहीं बताओ, कहीं बताओ, कहीं बताओ, बराबर। पंडित जी समझदार बतावे भी, ये तो બધું बराबर है, पर तुम्हें ओनू बताओ। क्यों? क्योंकि रस कितना है और बाहर का भय कितना है। यहाँ पर समझदार ग्रंथाधिरेच कहते हैं कि तू तो भय बिना का है, तू तो भय बिना का भगवान आत्मा है, वहां नजर नहीं जाती। और यहाँ तू अगले भाव की चिंता करता। समझदार ये कहते हैं कि तू तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से तो वर्तमान में तेरी शुद्धात्मा रहित है, लेकिन ऐसी शुद्धात्मा का तू दर्शन कर लेगा तो पर्याय में भी तेरा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म खत्म होने वाला है, लेकिन उसमें तुझे इंटरेस्ट नहीं आता है। और तू कहता है कि मेरी अगली पर्याय में क्या होगा, अगली पर्याय में क्या होगा। चलो ठीक है, निमित ज्ञानी मिल गया और निमित ज्ञानी ने बता दिया कि अगली पर्याय में ऐसा है। विदेश क्षेत्र का योग है। कौन सा योग है? अगली पर्याय में कौन सा योग है? एक एक विजय बोलो, चलो भाई मिट गया कि नहीं? पहले तो खुशी तो होगी, क्योंकि वो क्या एक क्षेत्र, आप समझे, क्षेत्र संबंधी यहाँ पर अटैचमेंट, खुशी तो होगी। लेकिन साथ में पंडित जी वो तो बराबर है, लेकिन वो महाविजय क्षेत्र में तो तिर्यज गति के भी जीव दिखते हैं, और महाविजय क्षेत्र में तो मनुष्य गति के भी जीव दिखते हैं। आपने बोल तो दिया कि विजय क्षेत्र में होगी, लेकिन विजय क्षेत्र में मैं पपी बनूंगा के किसी का पप्पा बनूंगा, कोई समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ना भाव नहीं नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल मनुष्य गति के जीव बनोगे महाविदेह क्षेत्र के, और उसमें कोई बात नहीं है। और चलो करो, अब कौन सा प्रश्न उत्पन्न होगा? वो तो बरोबर है, मनुष्य तो बनूंगा, लेकिन वो तो सब बरोबर है, लेकिन मैं कितना रहूंगा? फैसिलिटी मिली है, बराबर है कि कहने का मतलब फैसिलिटी मिलती है ना,
बराबर के होटल में जाते हैं तो 3 दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की, इसके बाद तो वो धर्मशाला है, तो महाविद्यालय भी वहां पर रहने वाले धर्मशाला में ही रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बता दिया थोड़ा सा, बराबर है कि नहीं। तो अब कितना रहूंगा, चलो पंडित जी नहीं नहीं वहां पर अच्छी आयु है, आप टेंशन मत लो, बराबर है कि नहीं, कहने का मतलब 1 कोटि पूर्व दिखती है, कितनी दिखती है, एक, अभी बोलो, अभी खुशी हो गई, अगली पर्याय भी निश्चित हो गई, और इसकी आयु भी निश्चित हो गई, और आपकी गति संबंधी की भी यहाँ पर व्यवस्था निश्चित हो गई, और 1 कोटि भाग में आ गई, बराबर है कहने का मतलब 1 कोटि पूर्व, तो इतना आप जीने वाले हो। बोलो अभी अभी कोई भय है कि नहीं, कौन सा भय है अभी, तो कौन सा प्रश्न उत्पन्न होगा, नहीं वो तो बरोबर है पंडित जी, लेकिन 1 कोटि में रहूंगा तो बरोबर है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि माल पानी के साथ रहूंगा कि उसके बिगड़ रहूंगा, भोगों के साथ रहूंगा कि भोगों के बिगड़ रहूंगा, अमीरी में जाएगी कि जिंदगी गरीबी में जाएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा ऐसा जाएगी कि शरीर वहां पर मैं इतना काल तक यहाँ पर कहते हैं कि मैं दुबला पतला बीमार रहूंगा, लेकिन वो भी साथ में बता दो, पॉइंट समझ में आता है कि नहीं आता है, बोलो इसका अंत है, अरे उसका अंत है, आपको सब कुछ बता दिया जावे तो बोलो यहाँ पर कहते हैं कि उसके बाद भी उसका ये भय खत्म होने का क्या, ये सब आपकी जानकारी आ भी जावे तो भी क्या उस भय का अंत है, उसका उपाय है, सर्वज्ञ भगवान उसका उपाय बताते हैं, और सर्वज्ञ भगवान वर्तमान के अंदर भले हमें पता नहीं कि अगली पर्याय हमारी क्या होगी, भले वो सुनो सुनो हमें पता नहीं, उसके बावजूद भी आगम के माध्यम से बताते हैं कि तेरी अगली पर्याय क्या हो सकती है, आगम के माध्यम से पता चल सकता है कि तेरी किस प्रकार की वहां पर पोजीशन हो सकती है, कि तू घड़ी घड़ी हाथ बताने के चक्कर में पड़ा है, घड़ी घड़ी तू भविष्य देखने के चक्कर में पड़ा है, लेकिन तू अपने परिणाम को देखने के लिए तैयार है, अगली पर्याय में मेरा क्या होगा, तो अगली पर्याय में क्या होगा, जैसा जैसा तूने परिणाम किया होगा उस अनुसार वहां पर तुझे उस प्रकार का फल मिलेगा, तो इसको जचो, तो इसको देख किस प्रकार का परिणाम होगा, तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे जैसे तूने मनुष्य पर्याय के अंदर जिस प्रकार के इस मनुष्य पर्याय का यूज किया होगा, इस प्रकार से तेरी अगली पर्याय की यहाँ पर कहते निर्माणता होगी, वर्तमान में तू क्या कर रहा है, सुनो वर्तमान में तू क्या कर रहा है, अपने परिणाम को तपास, तो अपने आप यहाँ पर परिणाम योग बता देगा, वर्तमान परिणाम का फल यहाँ पर भविष्य में किस प्रकार से देखा जाएगा, बराबर, तुझे चिंता है ना, मालूम है तुझे पर लोक संबंधी भय में भी, अरे अव्यक्त पने क्या पढ़ा है मालूम है, अव्यक्त पने यहाँ पर अपनी आत्मा की तो चिंता कर ही रहा है कि अगली पर्याय में क्या होगा, वर्तमान यहाँ पर जो भी परिवार वाले हैं उसके अंदर भी इतना गाढ़ा मोह है कि ये परिवार वाले का भी क्या होगा, वो भी भाई साथ में वो लेकर घूम रहा है, मेरी बीवी का भी क्या होगा, बराबर है, मेरे पुत्र का भी क्या होगा, मेरा तो होगा जो भी होगा, लेकिन ये लोग भी साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, साथ में ही आने वाले हैं, क्योंकि तेरे जैसा मजूरिया वहां इन लोगों को कौन और मिलने वाला है, अगली पर्याय में ये सब निश्चित है, जितना मोह गाढ़ा है, बराबर, तो तू जहां जाएगा इन लोगों का इतना पुण्य है कि वो लोग भी वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन तेरा यहाँ पाप का ऐसा उदय है कि जैसे तू यहाँ पर मजूरी कर रहा है ऐसे उन लोगों की वहां पर भी तू मजूरी करेगा, तेरी मजूरी यहाँ पर भी नहीं छूटेगा, क्यों, क्योंकि वहां पर भी तेरा मोह तुझे मजूर बना रहा है और वर्तमान में भी तेरा मोह तुझे मजूर बना रहा है कि नहीं, पत्नी का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मालूम है हम सबकी जो भी व्यवस्था इस पृथ्वी पर हम देखते हैं तो सारी की सारी व्यवस्था इस प्रकार से सेटिंग वाली, अगर कोई यहाँ से कहते हैं कि कोई एक घर में एक परिवार में 4 जन है तो पूर्व का कोई ना कोई चक्कर, सामान्य पहले समझना, पूर्व का कोई ना कोई इस प्रकार के भावों में अगर कोई परिणामों में इस प्रकार का यहाँ पर योग बना है ना, पूर्व में इस प्रकार के परिणाम के साथ अटैचमेंट था, तो यहाँ पर सब इस प्रकार से कोई जगह पर इस प्रकार से अटैचमेंट होता है तो उस प्रकार से इकट्ठे हो जाते, मालूम है आप पढ़ना, आप ये जो रामचंद्र जी का जो है ना, रावण का, लक्ष्मण का और सीता का, इसकी भवांजलि देखो आप, और ये हरण होता है, 2 हरण होते हैं तो ये हिरणी होती है, ये 2 बंदर होते हैं तो ये बदरी होती है कि नहीं, कहने का मतलब, और कितने भाव तक ये थी, ये रामचंद्र जी
ये तीन तो मतलब पहले भी थे, लेकिन ये तीन का तो सेटिंग वाला मामला पहले से ही कितना काल से चल रहा है कि नहीं कहने का मतलब। लेकिन ये क्यों ऐसे साथ में चलते हैं? बस इस प्रकार से ये अलग की दुनिया से जीव नहीं आने वाले हैं, यही के यही दुनिया वाले जीव यहाँ घूम रहे हैं। तो क्योंकि इस प्रकार का सेटिंग होगा। और सुनो सुनो सुनो, अगर आपने अगर परिवार वाले को यहाँ पर कहते हैं कि धर्म मार्ग में लगाया है, तो यही परिवार वाले ऐसा हो सकता है जहां पर आप हो, तो हो सकता है भले यहाँ पर पत्नी है लेकिन मित्र बनकर वहां पर आएगा। अगर पुत्र है तो ऐसा हो सकता है भाई बनकर वहां पर आएगा। आप समझे क्या कहते हैं? रूप बदल जाएगा, लेकिन उन सब व्यक्तियों का संयोग इस ढंग से भी हो सकता है। तो अगर धर्म मार्ग में लगाए हैं तो ये सारा का सारा परिवार आपको वहां पर भी धर्म मार्ग में लगाने के लिए आएगा। आप लोगों ने धर्म मार्ग के अंदर सुनो, यहाँ पर एक पिता की क्या जवाबदारी होती है? पिता की जवाबदारी सिर्फ गृहस्थ दशा में सिर्फ आजीविका के लिए नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर अपने बच्चों को यहाँ पर कहते हैं कि मंदिर तक लाने के और यहाँ पर संस्कार डालने के लिए भी होती है। अगर यहाँ पर अपने बच्चों को इस प्रकार का संस्कार डालते हैं तो उस समय वर्तमान में तो काम में आएगा, लेकिन जहां पर भी खड़े रह जाओगे ना, संलेखना धारण मरण करने के लिए वो लोग वहां पर पहुंच जाएगा। कैसे सोते हैं मालूम है? एक समागम, श्रीमद राजचंद्र जी सत्समागम पर कितना भार देते थे। एक समागम, ये सब हम इकट्ठे हुए ना, फोकट में कोई इकट्ठे नहीं हुए। ये जो भी हम सब साथ में यहाँ पर बैठे हैं, तो पूर्व में ही इस प्रकार का कोई योग बना था। एक साथ इस प्रकार की धर्म की चर्चा में साथ में बैठकर कोई इस प्रकार का प्रसंग बन गया। अरे कोई मुनि भगवान बैठे थे, हम सब भी एक साथ बैठे थे और यहाँ पर साधर्मियों को देखकर उत्साहित हो गए, तो यहाँ पर साथ में इस प्रकार का समागम बन गया कि हम सब यहाँ पर भी कहते आप कहां पर हो और हम कहां पर है, तो भी यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा हो गए। कैसे हुए कहने का मतलब? अगर देव पूजा किए तो कहता ना मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जिनेंद्र भगवान की पूजा की है ना, तो अगली पर्याय में मेरा क्या होगा? तो कहेंगे तेरे को किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है, कहेंगे तू देव बनकर उत्पन्न होगा और पर्याप्ति पूरी होते ही तू जिनेंद्र भगवान की सेवा में लग जाएगा। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया, स्पर्श किया, तीन लोक को यहाँ पर स्पर्श किया। अरे जिनेंद्र भगवान को स्पर्श करना मतलब यहाँ पर अपनी आत्मा को स्पर्श करना। आप समझो भाव की कीमत, समझो कहने का मतलब। अभिषेक किया, अभिषेक क्यों करते हैं मालूम है? अभिषेक क्यों करते हैं? कहेंगे अभिषेक एक तो बहाना है जिनेंद्र भगवान को स्पर्श करने का। तो कहेंगे कौन? तो कहेंगे जिसको जिसको इस प्रकार का भाव आता है, जिनेंद्र भगवान की पूजा का भाव आता है, अभिषेक करने का भाव आता है, भैयावृत्ति करने का भाव आता है, तो कहेंगे क्या होता है? कहेंगे ऐसी पर्याय में चला जाता है कि उत्कृष्ट रूप से मनुष्य बन जाता है और समोसरण का साक्षात यहाँ पर समागम बन जाता है। अगली पर्याय में क्या होगा, क्या होगा? तो वर्तमान में तुझे क्या करना है वो ध्यान दे, और इस प्रकार का तेरा जो जो भी परिणाम, अरे ये देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट है। यहाँ पर इस प्रकार के परिणाम बनते हैं। अंतर मुहूर्त में यहाँ पर कहते हैं कि सारा पाप धुल जाता है और अंतर मुहूर्त में इस प्रकार की विशुद्धि आ जाती है। अरे अंतर मुहूर्त में ऐसा परिणाम बन जाता है कि तत्वों के ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो जाती है। ये जितना भी हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, वो सारा का सारा कुछ भी फोकट जाने वाला नहीं है। कुदरत बंदी हुई है, फोकट जाने वाला नहीं है। क्या जगत के जो अभी मुझे बहुत अच्छा लगता, भाई थे ना अपने, वो अपनी बिटिया को पढ़ा रहे थे साथ में बराबर ना। अक्सर ये वो बट नेचुरल है, वो संस्कृत का श्लोक होगा तो वो इस प्रकार से वो साथ में मैं ये सोच रहा था कि इनका क्या होगा। तो सुनो सुनो, आप क्या करोगे? देखो मैं अच्छा लगाने के लिए कुछ भी नहीं बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि आप मेरे कोई सगे वाले नहीं हो, सबसे पहली बात तो ये है, आप समझेंगे। लेकिन मैं जिनवाणी के आधार से बोलता हूँ कि क्या होता है मन में, सिखाने वाला गुरुकुल चलाता है, सिखाने वाला गुरुकुल चलाता है। और ऐसे गुरुकुल के अंदर गुरु की विद्या जो इनको स्वयं को भी प्राप्त होती है, और न जाने कितने लोगों को भी धर्म मार्ग में लगाते हैं। जितने लोगों को धर्म मार्ग में लगाते हैं तो सम्यक पद की प्राप्ति के साथ यहाँ पर चारित्र अंगीकार करता है, और चारित्र अंगीकार करता है, और न जाने कितने लोगों को यहाँ पर चारित्र अंगीकार करवाता है। तो यहाँ पर वो क्या करता है? महावीर स्वामी भगवान का रथ चलाता है। एक व्यक्ति को सिखाना मतलब क्या? एक व्यक्ति को तैयार करना। मालूम है आप जो सब लोग करते हैं, आप मैं आपके सामने हो तो आप लोग हैं,
जो जो जहां जहां विश्व में जो जो भी धर्म की प्रभावना करता है वो सब पर लागू पड़ता है। बराबर क्या निकल, जो जो भी थोड़ा टेका लेता है ना, मालूम है ये चटाई को पातरना, सुनो सुनो अभी आज सुन लो, आज वो गुड़ बना है तो सुन लो आप। चटाई को जो आप पातरते हो, ये कुर्सी लगा और इतनी बेस्ट आपके वहां मतलब सिस्टम है कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी जब तक ढंग से सब कुछ बरोबर नहीं होता है तब तक जाता है। वो हमारे इंडिया में कमी है, वो मैं ओपन बोलता हूँ। बराबर, ऐसा नहीं होने चाहिए। आपके वहां हर मंडल में ऐसा है, हर यूएस में हर जगह पर इस प्रकार का है, लंदन में भी है, हर जगह पर, नायरोबी में भी ऐसा है। फॉरेन में जो थोड़ा सिस्टमेटिक चलता है ना, तो इसमें भी ये लोग सिस्टमेटिक चलते हैं। तो यहाँ पर से उठ गए तो क्या लिया, चटाई ले लिए, ये लिया लिया, पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं ना, तब तक यहाँ से जाते नहीं है। सुनो अभी उसका फल भी आप सुन लो। बाद में ये सब क्या है, रत्नाकरण सावकाचार्य कहता है कि ये सारा का सारा जिनेंद्र भगवान की वैया वृत्ति। आप जो चटाई पाथरते हो तो उसको भी क्या कहते हैं, ये जिनेंद्र अरियंत परमात्मा की वैया वृत्ति है। उसके फल में क्या होता है अभी वो भी सुन लो। उसके फल में ये होता है कि साथ साथ पंच कल्याणकों में प्रसंग बन जाता है, तो जीवों की वहां पर कहते हैं कि उपस्थिति हो जाती है, और वो उपस्थिति के अंदर तीन लोग के नाथ को देखते हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसे कुछ नहीं होता है, तत्व ज्ञान से ही सम्यक दर्शन होगा, लेकिन उसके बाह्य निमित्त कारण बोलो कैसे मिलेगा। ये तीन लोग के नाथ मालूम है आपको, ये जो जिन्हें आप यहाँ पर बैठे हो, दो से छोड़कर आए हो, और आपका पुण्य इतना है कि जिनेंद्र भगवान इधर आ गए। क्या ऐसा कभी, ऐसा कितना बहुत 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 दुर्लभ होता है भाई। आप तीन लोग का नक्शा देख लो, 343 घन राज्य लाख को टपास लो, और आप ये 2.5 के अंदर चले जाओ, उतना दूर ना जाओ तो, और 2.5 के अंदर किधर है जिनेंद्र भगवान, कहाँ कहाँ है, जहां जहां यहाँ पर कहते हैं कि जीवों का पुण्य होता है वहां जिनेंद्र भगवान होता है। आप लोगों का क्या है, ये बंगला है ना, ये बंगला जो फर्स्ट क्लास जो टिप टॉप वाला, बराबर, वो हकीकत में वो तो हीन पुण्य है, लेकिन तीन लोग का नाक मिलना वो उत्कृष्ट पुण्य है, और आप उत्कृष्ट पुण्य को यहाँ पर वर्तमान में भोग रहे हो। यूएसए वाले भोग रहे हैं, लंदन वाले भोग रहे हैं, ये भोग रहे हैं, हम वो नहीं देखते। आप जिनेंद्र भगवान की सेवा कर रहे हो, हम ये देखते हैं यहाँ आकर। करना है कि नहीं, ये क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे दान किया होगा तो क्या होगा, अरे दान का परिणाम है ना, वो अगली पर्याय के अंदर सुरक्षा करने के लिए नहीं है। जो दान का परिणाम होता है वो वर्तमान पर्याय में संतुष्टि के लिए है, कुछ त्याग करने के लिए है, लोभ घटाने के लिए। उसके फल में क्या होगा तो सुन लो, अगर कोई निर्माण भाव से, संतोष वृत्ति से, त्याग के लिए या लोभ घटाने के लिए, नाम के खातर नहीं, जो कुछ भी दान देता है तो क्या होगा, तो कहते भोग भूमि में जाकर वहां पर उत्पन्न होगा। तो एक 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 फल समझना, क्या होगा भोग भूमि में, एक एक बस वहां पर कल्प वृक्ष का यहाँ पर भोगवटा तू करेगा। यहाँ पर कहते हैं कि त्याग किया है ना, तो वर्तमान में एक त्याग का परिणाम किया है, कुछ व्रत संबंधी का परिणाम हो जाता है, कुछ संयम संबंधी का परिणाम हो जाता है, तो सम्यक्त्व के साथ इस प्रकार का भाव भी हो जाता है। तो क्या हो जाता है, एकांत पर्याय मिलेगी स्वर्ग की, उसके बाद क्या होगा, ये सारा का सारा वापिस से संस्कार मनुष्य पर्याय में आता है, और उस मनुष्य पर्याय के अंदर क्या होगा, एक वापिस ऐसी ही बुद्धि सूझेगी। कौन सी बुद्धि सूझेगी, एक यहाँ पर संयम धारण करने की बुद्धि सूझेगी, व्रत धारण करने की बुद्धि सूझेगी, आपको ऐसे ही ऑटोमेटिकली इस प्रकार का परिणाम होगा। और इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि अपनी परिणति बनाते हुए क्या होगा, तो कहते हैं सपक श्रेणी में आरोहण करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त हो। थोड़ा सा समागम भी क्या कहता, बहुत कथा है वर्तमान युग में, आप समझो कहने का मतलब, अरे क्या होगा क्या होगा क्या, यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार का जीवन बन जाएगा वर्तमान में ही, तो भविष्य में आप लोगों का भी वर्तमान योग में नंबर लग जाएगा। समझ में आता है कहने का मतलब। तो इस प्रकार से परलोक का भय क्या है, आलोक का भय क्या है, इधर क्या होगा, सब चिंता छोड़ दो, आत्मा का चिंतन शुरू कर दो, और आत्मा को मुख्य कर दो। संयोग तो आएंगे, संयोगों का वियोग भी होगा, सब लोग आएंगे, सब लोगों का वियोग होगा, लेकिन मैं हमेशा रहने वाला हूँ, मुझे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। मुझे वर्तमान में एक समय की जो पर्याय है उसका भी मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण तत्व ज्ञाता स्वभाव हूँ, मैं पूरी व्यवस्था का मैं जानने वाला हूँ। ऐसा स्वभाव की दृष्टि करते हैं तो अनेक प्रकार का आलोक भय, परलोक भय, अरक्षा भय, अभुक्ति भय, ये सारे के सारे भय क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे भय समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ एक ही जीवन पूरा यहाँ समर्पित करना है, किसमें समर्पित करना है, वेद विज्ञान, वेद विज्ञान और वेद विज्ञान। और हमारी जितनी भी जिंदगी बाकी है, तो मूल यहाँ पर आगम आधार से और अध्यात्म जीवन में उतारते हुए हम वेद विज्ञान की दृष्टि रखकर हम भी पर्याय में निर्भय हो जाए, ऐसी मंगल भावना से बात में समाप्त।